एक बार की बात है। गर्मी का मौसम था और एक चींटी कड़ी मेहनत से अपने लिए अनाज जुटा रही थी। वह सोच रही थी कि तेज धूप निकलने से पहले ही क्यों न अपना काम पूरा कर लिया जाए। चींटी कई दिनों से इस काम में जुटी थी। वह रोजाना खेत में जाती और वहां से दाने उठाकर अपने बिल में जमा किया करती थी। वहीं पास में एक टिड्डा फुदक रहा था। मस्ती में वह नाच रहा था, गाने गाकर जिंदगी के मजे ले रहा था। एक तरफ यह टिड्डा था जो आलसियों की तरह पड़ा हुआ था और आराम से संगीत सुन रहा था। वहीं दूसरी ओर चींटी इतनी कड़ी धूप में मेहनत कर रही थी। वह पसीने से तरबतर अनाज ढोते ढोते थक चुकी थी। पीठ पर अनाज लेकर बिल की तरफ जा रही थी। तभी अचानक टिड्डा फुदक कर उसके सामने आ गया और बोला, प्यारी चींटी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ मजे करें। चींटी ने टिड्डे को नजरअंदाज किया और खेत से उठाकर एक एक दाना अपने बिल में जमा करती रही। मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखकर हंसता और उसका मजाक उड़ाता। उछलकर उसके रास्ते में आकर कहता, प्यारी चींटी, आओ मेरा गाना सुनो। कितना बढ़िया मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, सुनहरी धूप है। क्यों मेहनत करके इस खूबसूरत दिन को बर्बाद कर रही हो? टिड्डा की हरकतों से चींटी परेशान हो गई। उसने समझाते हुए कहा, सुनो टिड्डा, ठंड का मौसम कुछ दिनों बाद आने ही वाला है। तब खूब बर्फ गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है, अपने खाने का इंतजाम कर लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। मस्त मौला टिड्डे ने चींटी से कहा, अरे अभी से ठंड के मौसम के बारे में क्यों चिंता करना? मेरे पास तो काफी भोजन है और ठंड का मौसम तो अभी बहुत दूर है। उसकी तैयारी करने के लिए बहुत समय है। अभी का समय तो मैं आराम से सोते हुए और मजे से बिताना चाहता हूँ। मेरी मानो तो तुम भी मेहनत छोड़ दो और मजे करो। टिड्डे की बात पर ध्यान ना देकर चींटी अपने काम में लगी रही। पूरी गर्मी मेहनत कर उसने अपने बिल में ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया और दूसरी तरफ टिड्डा ठंड के मौसम की तैयारी के स्थान पर पूरे दिन नाचता गाता रहा। अपनी मस्ती में उसे होश ही नहीं रहा कि गर्मी के दिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाले। जल्द ही ठंड के दिन और फिर बरसात के दिन आ जाएंगे, जो उस जैसे जीवों के लिए मुश्किल भरे दिन होंगे। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया। मस्ती में डूबे टिड्डे को पता ही नहीं चला कि गर्मी कब खत्म हो गई। बारिश के बाद ठंड आ गई। कोहरे और बर्फबारी की वजह से सूरज के दर्शन बहुत मुश्किल हो गए। टिड्डे ने अपने खाने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं जुटाया था। ठंड का तो यह आलम था कि चारों ओर बर्फ की मोटी चादर पड़ी थी। भूख से टिड्डा तड़पने लगा। टिड्डे के पास बर्फबारी और ठंड से बचने का भी इंतजाम नहीं था। तभी उसकी नजर चींटी पर पड़ी। अपनी बिल में चींटी मजे से जमा किए हुए अनाज खा रही थी। तब टिड्डे को एहसास हुआ कि आलस्य की वजह से उसने तो अपना समय बर्बाद कर दिया था। अब उसी का फल उसे मिल रहा है। टिड्डे से भूख और ठंड बर्दाश्त नहीं हुई। वह चींटी के पास मदद मांगने के लिए गया। उसने चींटी से कहा, प्यारी चींटी, मेरी मदद करो। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। टिड्डा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमारे साथ तुम भी अपना भोजन इकट्ठा कर लो, पर तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। आज उसी का फल है जो तुम्हें भोगना पड़ रहा है। यदि उस समय तुमने आलस नहीं किया होता तो आज तुम्हें ठंड और भूख से नहीं तड़पना पड़ता। टिड्डे ने चींटी से कहा, प्यारी चींटी, तुम सही कहती थी। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अब मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है।
मुझे तुम माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी आलस नहीं करूंगा। टिड्डे की बात सुनकर चींटी को टिड्डे पर दया आ गई। चींटी ने गर्मियों के मौसम में पर्याप्त अनाज इकट्ठा कर रखा था। उसमें से कुछ अनाज उसने टिड्डे को खाने के लिए दे दिया। इसके साथ साथ चींटी ने ठंड से बचने के लिए खूब घास फूस इकट्ठा कर रखा था। चींटी ने टिड्डे को उससे अपना घर बनाने के लिए कहा। अब टिड्डा भूख और ठंड से बचकर बहुत खुश था। उसने चींटी का बहुत धन्यवाद किया। तो बच्चों, हमें समय का सदुपयोग करके सही समय पर सही काम करना चाहिए और हमें सदैव अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। उस वक्त भले ही लोग आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन बाद में वे सभी तारीफ ही करते हैं।